बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको सारणिक का हल प्रसार के द्वारा करना बताया। अब हम आपको कुछ सारणिक के हल ऐसे ही बताएंगे जो बिना प्रसार के भी हल किए जा सकते हैं। उनके लिए सारणिक के कुछ गुण हैं, उनको जानना आवश्यक है। तो हम सारणिक का पहला गुण लिखते हैं। सारणिक का पहला गुण है यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखो, अब एक सारणिक लिखते हैं 3, 2, 1, 3। इसका हल लिखते हैं अगर, तो ये आएगा देखो 9 - 2 = 7। अब अगर आप स्तंभ को पंक्ति बना दें, जैसे 3, 1 और 2, 3 स्तंभ हैं, इनको इस तरह से बना दें 3, 1, 2, 3। तो हम लोग देखें 3, 1 स्तंभ है, इसमें 3, 1 पंक्ति है, 2, 3 स्तंभ है, इसमें 2, 3 पंक्ति है। तो इसका भी हल करेंगे तो 3, 3 9 - 2, ये भी 7। तो समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह से 3 क्रम का भी कर सकते हैं। मतलब अगर सारणिक की पंक्तियों को स्तंभ बना दें और स्तंभ की पंक्ति बना दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा गुण और आपको एक बताएं, यदि किसी सारणिक की कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ परस्पर बदल दिए जाएं, मतलब पंक्ति पंक्ति में बदल दी जाए, पहली पंक्ति दूसरी में या दूसरी तीसरी में, इसी तरह स्तंभ पहला दूसरे में या दूसरा पहले में या तीसरे में या पहले में है, तो सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता है, किंतु चिन्ह बदल जाता है। ये याद करना है आपको। अगर सारणिक की एक पंक्ति दूसरी पंक्ति पर कर दी जाए या दूसरी पहली पर कर दी जाए या दूसरी तीसरी पर कर दी जाए तो सारणिक के मान नहीं बदलेगा, किंतु उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग, देखो 1, 2, 5, 6। इसका मान आएगा 6 - 10 = -4। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ पर और दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ पर चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे ले आते हैं 5, 6, यहाँ पे ले जाते हैं 1, 2। अब हल करो, देखो 10 - 6 तो ये 4 आएगा। इसमें माइनस का 4 आया, इसमें प्लस का 4। यही पंक्तियों में सिस्टम हो सकता है। अगर कोई हम पहली पंक्ति दूसरी पे ले जाएं, दूसरी पंक्ति पहली पे ले जाएं तो मान नहीं बदलेगा, किंतु चिन्ह बदल जाएगा। तीसरा गुण आपको बताएं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक से एक गुण सभी महत्वपूर्ण हैं। क्या, यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियां अथवा 2 स्तंभ सर्वसम है, तो आप देख कर ही बता सकते हैं, तो उस सारणिक
का मान शून्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बनाए एक सारणिक 3 क्रम का बनाए, तब क्लियर होगी। 1 2 3 2 4 5 2 4 5। तो हम लोग देखें इस सारणी की तीसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति बिल्कुल समान है, 2 4 5 2 4 5। इसका हल करके देखते हैं हम लोग। देखो एक लेंगे तो इसके देखो बनेगा सारणिक 4 4 5 5, माइनस 2 लेंगे तो इसका बनेगा 2 छोड़ेंगे तो 2 2 5 5, 3 लेंगे तो इसका तो 2 2 4 4। अब देखें आप 20 माइनस 20, 10 माइनस 10, 8 माइनस 8। अब समझ गए होंगे आप, हमने प्रसार करके आपको दिखाया। तो आप प्रसार नहीं करना है, आप अगर देख लेंगे कि अगर किसी सारणी की 2 पंक्तियां सर्वसम आए, इसी तरह से अगर 2 स्तंभ भी सर्वसम आए, तो हम लोग उसको पहले से ही कह देंगे इसका मान शून्य है। अब चौथा गुण है, यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं, तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। ये भी शून्य हो जाएगा अगर किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ शून्य है। जैसे अरे गलत लिख गया, 0 0 0 ABC PQ, आप बगैर कहे इसका मान 0 लिख देंगे बगैर हल करे। इसी तरह से स्तंभ में भी हो जाएगा। ठीक है। अब 5वां गुण। 5वें गुण में हम लोग पीछे आव्यूह में पढ़ते रहे थे। एक आव्यूह आया था जिसका व्युत्क्रम निकालना था और उसमें रूपांतरण था पंक्ति द्वारा या स्तंभ द्वारा। तो वही ये इसमें भी ये गुण लगेगा और सबसे ज़्यादा इसी गुण से सारणिक हल करे जाते हैं। तो ये आपको जो है बहुत ज़्यादा समझना है, मतलब जो है दिमाग लगा करके, और इसी के द्वारा ज़्यादातर सवाल लगाए जाएंगे एक्सरसाइजों में, और इसी टाइप के सवाल आएंगे जो इसी गुण से जो है लगेंगे। इसमें हमको क्या करना होता है कि यदि हम लिखते हैं सारणिक की एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ को दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ में जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब अगर हम लोग पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा दें अथवा दूसरी पंक्ति में से पहली घटा दें या पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति जोड़ दें
या दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति जोड़ दें, यही क्रिया स्तंभ के साथ करें तो सारणिक का मान बदलेगा नहीं, बल्कि सारणिक छोटा हो जाएगा और हल करने में हमको सरलता हो जाएगी। ये एक गुण है। इसके बाद एक और हम तुमको गुण बताएं, जैसा कि हम लोग पीछे आव्यूह में पढ़े आए थे कि अगर किसी आव्यूह में किसी बाहरी संख्या के गुणा करते थे तो हम लोग क्या देखते थे उसमें कि उस संख्या का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ होता था, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में क्या होगा कि अगर हम लोग किसी बाहरी संख्या से गुणा करेंगे तो उस संख्या की गुणा उस सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही होगा गुणा उसका है। अब अगर दो संख्याओं का गुणा करना चाहेगा बोलो, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि अगर हम लोग जो है, जैसे हम देखो ऐसे करके लिखते हैं, एक उदाहरण देते हैं या पहले हाँ लिखते हैं। देखो ये सारणिक लिखा हुआ है 1 2 3 2 5 4 3 1 2। अब अगर हमको इसमें मान लीजिए 2 से गुणा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 की गुणा या तो पहली पंक्ति से कर दें तो पहली में हो जाएगी, अगर अथवा दूसरी पंक्ति से कर दें तो दूसरी से हो जाएगा, तीसरी पंक्ति से कर दें तो तीसरे से हो जाएगा। यही सिस्टम स्तंभ के साथ होगा, जबकि आव्यूह में ऐसा नहीं होता था। आव्यूह में अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो इसके जो 12 अवयव हैं 12 में गुणा हो जाता था, लेकिन सारणिक में नहीं होता है। सारणिक में क्या होगा, जैसे वाले 2 का गुणा अगर हम लोग पहली पंक्ति में करें तो पहली में हो जाएगा, इसे 2 4 6, लेकिन शेष पंक्तियां ऐसी रहेंगी। तो समझ गए होंगे कि अगर किसी बाहरी संख्या से हम लोग गुणा करें तो उसका गुणा एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ से होगा। जब हम लोग गुणा कर सकते हैं तो इसमें भाग भी कर सकते हैं, अथवा हम लोग इससे ये जानेंगे कि अगर किसी सारणिक की एक पंक्ति में या दूसरी पंक्ति में या तीसरी पंक्ति में या पहले स्तंभ में या दूसरे स्तंभ में या तीसरे स्तंभ में कोई संख्या अगर उभयनिष्ठ है तो हम लोग बाहर ला सकते हैं। जैसे हम लोग देखो एक और उदाहरण लिखते हैं कैसे ला सकते हैं। जैसे ऐसे लिखा हो a स्क्वायर a क्यूब b स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर c क्यूब। तो देखो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, पहली पंक्ति में इसमें a है, इसमें a स्क्वायर, इसमें a क्यूब। सब में हम लोग a का भाग लगा सकते हैं, इसके माने a उभयनिष्ठ आ सकता है। इसी तरह से दूसरी पंक्ति में भी a नहीं बल्कि दूसरी पंक्ति में b है तो b उभयनिष्ठ आ सकता है। इसी तरह से तीसरी पंक्ति में c। अब उभयनिष्ठ लेने पे क्या होगा, देखो 1 a स्क्वायर, इसमें b उभयनिष्ठ लेने पे क्या होगा 1 b स्क्वायर, इसमें c उभयनिष्ठ लेने पर 1 c स्क्वायर। तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। किसी पंक्ति में अगर कोई संख्या कॉमन है तो हम लोग बाहर ला सकते हैं, या बाहर वाली संख्या का अगर अंदर गुणा करना चाहते हैं तो एक संख्या का गुणा एक ही पंक्ति या एक स्तंभ से ही होगा है। ऐसा नहीं होगा आव्यूह की तरह कि सभी से हो जाए। ये एक विशेष गुण है। ठीक है बच्चों, आगे आपको एक्सरसाइज में बताएंगे।